Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11 physics, that is mathematical tools. और mathematical tools में हम बात करेंगे आज इंटीग्रेशंस की. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, है ना. आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशंस को और इंटीग्रेशंस के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे जो आपके क्लास 11 में बहुत काम आने वाला है. ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटीग्रेशन और व्हाट इज मीन ऑफ इंटीग्रेशन. बेसिकली इंटीग्रेशन मीन इट इज सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और क्वांटिटी. ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंपल सा मीन होता है कि इसका मीन होता है जो कंटिन्यूअस फंक्शन है या कंटिन्यूअस क्वांटिटीज है उन क्वांटिटी का सम. एक होता है हम सम करने के लिए हम चीज यूज करते हैं, समेशन का यूज करते हैं, सिग्मा का साइन यूज करते हैं. एक हम इंटीग्रेशन के लिए मतलब जो सिग्मा का साइन यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जब हम डिस्क्रीट क्वांटिटीज को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं. डिस्क्रीट क्वांटिटी को ऐड करने के लिए सिग्मा का यूज किया जाता है. ठीक है ना. कंटिन्यूअस क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है और इसका साइन इस तरीके का होता है. चलिए ये सिग्मा का साइन है, इसका यूज अगेन मैं बता रहा हूँ डिस्क्रीट फंक्शन को ऐड करने के लिए होता है. इंटीग्रेशन का यूज कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करने के लिए होता है. तो दोनों में ये डिफरेंस होता है. दूसरी चीज, जब इंटीग्रेशंस का यूज किया जाता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए. किसका? जैसे लेट अस सपोज fx कोई हमारे पास एक फंक्शन है. ठीक, fx इक्वल टू कोई भी एक आर्बिट्ररी फंक्शन है जिसका एक ग्राफ बनाते हैं हम. इस तरीके का एक ग्राफ बनता है. ठीक है ना, कंटिन्यूअस इस तरीके का एक ग्राफ बनता है. ठीक है, और इस ग्राफ और x अक्ष के बीच में जो घिरा हुआ एरिया है, जो शेडेड रीजन है, लेट अस सपोज यहाँ तक, इस रीजन तक हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई आर्बिट्ररी फॉर्मूला नहीं है कि हम किसी भी फॉर्मूले का यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट करें. ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता. लेकिन अगर यही ग्राफ अगर किसका होता, एक सर्कल का होता, ठीक है ना, एक पैराबोला का होता या एक स्क्वायर का होता, एक रेक्टेंगल का होता, तो इन सब का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है. ठीक है ना, इसका एरिया l/b हो जाएगा, l² हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r². इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूलेस है. ठीक है, लेकिन कोई भी अगर आर्बिट्ररी ग्राफ है या आर्बिट्ररी कर्व है, ठीक है ना, किसी भी शेप का है और इस शेप का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, हम इसमें कर सकते हैं कि इसके जितने भी एरिया है, जितने भी पार्ट्स है, इन पार्ट्स को हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. इस तरीके से एक स्ट्रिप ले लिया, इस तरीके से एक स्ट्रिप ले लिया. ठीक, अगर इन स्ट्रिप्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये स्ट्रिप जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में है जिसकी विड्थ है dx और लेंथ है y. तो एक छोटा सा स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हैं, ये जो y इंटू dx, या इसका वैल्यू ले लेते हैं y1, तो y1 इंटू dx. ठीक, इसका जो वैल्यू है, इसका जो एरिया हो जाएगा dx, इसका वैल्यू ले लेते हैं y2, तो जो dx या y2 इंटू dx. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो रीजन है, इस रीजन को इनफाइनाइट या n स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे स्ट्रिप्स हम ले सकते हैं और अलग अलग स्ट्रिप्स का जो एरिया निकाल के उनको अगर ऐड कर देंगे, ये हमारा स्ट्रिप्स हो गए, इन स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा टोटल एरिया देगा, है ना. लेकिन ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमें. क्यों? क्योंकि इसको n मतलब मान लो अगर इसको 1000 स्ट्रिप्स में अगर इसको डिवाइड करते हैं, 1000 स्ट्रिप्स में से काट लेते हैं और 1000 स्ट्रिप्स का एरिया निकालना, फिर उसको ऐड करना, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो इस कंडीशन में इसका एरिया निकालने के लिए जितना भी हमारा स्ट्रिप्स आएंगे, उन सारे स्ट्रिप्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो लेट अस सपोज ये जगह n स्ट्रिप्स में अगर डिवाइड करते हैं तो y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx और प्लस डॉट डॉट प्लस yn dx. इस तरीके से क्या करेंगे, सारे स्ट्रिप्स को
सारे स्ट्रिप का एरिया निकाल के उनको ऐड कर देंगे। इसमें से अगर dx कॉमन ले लेंगे तो dx कॉमन आ जाएगा तो क्या जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट yn। अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सम को अगर हम चाहें तो dx समेशन ऑफ dy सॉरी समेशन ऑफ yi से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। yi का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 से लेके n तक होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो ये जो स्ट्रिप्स है ये किस फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। हर एक लेंथ का मिलेगा आपको, हर एक साइज का मिलेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। इसके पास में यहाँ पे एक स्ट्रिप बना देंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिप बना देंगे। तो इसमें क्या है कि कंटिन्यूटी है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। ऐसे नहीं कि इसका फर्स्ट स्ट्रिप का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, फिर दूसरी स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, तीसरी स्ट्रिप का लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, इस फॉर्म में नहीं होगा। इस स्ट्रिप की जो लेंथ है पहले का 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे का 1.1 सेंटीमीटर हो सकता है, तीसरे का 1.21 या 12 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इस तरीके के डाटाज होते हैं, चलो। तो ये डाटा जो है कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूअस फॉर्म को शो करता है। तो यहाँ पे इसकी जगह ये समेशन ऑफ y की जगह इसकी जगह हम यूज करते हैं dx पे हम ले लेना, इस समेशन की जगह हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो इसको हम लिखते हैं एरिया a इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx, y इंटू dx। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाता है, x का लिमिट आ जाता है कि यहाँ पे x बराबर 0 है और इस पोजीशन में मान लेते हैं x का वैल्यू कुछ भी है, x नॉट है, ठीक है। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन आता है, इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे हम, जिस लिमिट तक या जिस एरिया तक हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है उस रीजन तक इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो 0 से x का वैल्यू 0 से x नॉट तक हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद फिर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा इस कर्व का, ठीक है। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड x अक्ष, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है कंटीन्यूअस फंक्शन या कंटीन्यूअस क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए। और अगर किसी कर्व का जो एरिया फाइंड आउट करना है x अक्ष के साथ या y एक्सिस के साथ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम y एक्स पे इसका इंटीग्रेशन एरिया निकालते हैं, जैसे लेट अस सपोज यहाँ से हमने ये ले लिया, ये कर्व हो गया हमारा, ठीक ना, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे जिसकी लेंथ हो जाएगा x और विड्थ हो जाएगा dy। तो y अक्ष पे जो इसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, ये x अक्ष पे है, ये y अक्ष पे हो जाएगा। तो y एक्सिस पे इसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, लेट अस सपोज ये वाला जो वैल्यू है y नॉट है, तो 0 से y नॉट, और इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा x इंटू dy। तो x इंटू dy करके इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो x अक्ष पे एरिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y एक्सिस पे एरिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन कि इंटीग्रेशंस मींस क्या होते हैं, ठीक है ना, और इसका यूज कहाँ किया जाता है। नाउ इंटीग्रेशन के कुछ सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना, कुछ सिंपल फॉर्मूलेज जो हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं। बाकी आप क्लास 12 के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन को पूरी डिटेल से स्टडी करते हैं, ठीक है। लेट अस सी फॉर्मूला। फर्स्ट एक बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ऑफ dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ये जो इंटीग्रेशन है अगर इसमें लिमिट नहीं है, ठीक है, दो तरीके के इंटीग्रेशन होता है। एक इंटीग्रेशन होता है, एक इंटीग्रेशन में लिमिट होता है 0 से 2 या 0 से 4 या r से r नॉट जो भी होता है। अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन होता है तो ये डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्लियर, ठीक है। क्यों आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट? तो अगर हम बात करते हैं ना इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई और डिवीजन ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं।
जैसे प्लस और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के डिवीजन होते हैं, ये भी ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन भी क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। मतलब जिस फंक्शन का अगर हम किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उस फंक्शन का अगेन अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम फंक्शन मिलेगा। लेट्स सी, जैसे किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x। अब ये जो फंक्शन आया डिफरेंशिएशन करने के बाद, इस फंक्शन का अगेन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशंस के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, x स्क्वायर मिलना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी 2x ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ 2 इंटीग्रेशन x ऑफ dx x की पावर 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 x की पावर 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस c यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर c का वैल्यू जीरो है तो ये क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो अगेन देखा हमने 2x का जब भी इंटीग्रेशन करा हमें क्या मिला, x स्क्वायर मिला। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है 2 x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2 का अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 2x मिलेगा। ठीक है, 2x का अगर अगेन हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट अस सपोज यहाँ पे c नहीं लेते, मान लेते पहले। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर मिलेगा। फाइनली क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। लेकिन हमें क्या पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे का रिवर्स है, तो इसका मतलब 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या मिलना है, x स्क्वायर मिलना है। जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है, ये कांस्टेंट टर्म हमें नहीं मिल रहा है। जब ये कांस्टेंट टर्म्स नहीं मिलेगा तो इट मींस यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म्स आना चाहिए, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्ट 2 तो नहीं आ सकता। 2 कब आएगा, जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसलिए इस 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस यहाँ पे क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं। तो इसलिए जब भी डेफिनेट इंटीग्रल्स होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होगा, तो उस कंडीशन में हमेशा इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट लेंगे, c या i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? नाउ लेट्स सी some examples which is based on this formula. Integration of x square of dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे x square of dx, then we find x 2 plus 1 by 2 plus 1 plus c। यहाँ पे 2 का वैल्यू 2 जो है वो n के इक्वल है, तो n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, मतलब पावर ऊपर ऐड होगा और पावर नीचे भी उसे डिवाइड करेंगे पावर से। ठीक है, तो ये x की पावर 3 by 3 plus c। सिंपल क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 of dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5 plus 1 डिवाइडेड बाय 5 plus 1 plus c, and that is equal to x की पावर 6 by 6 plus c। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -6 of dx, -6 of dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन में x की पावर -6 plus 1 डिवाइडेड बाय -6 plus 1 plus c, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -5 by -5 plus c, that is equal to -1 by 5x की पावर 5 plus c। माइनस का पावर है तो इसमें डिवाइड कर जाएगा, तो ये -5x की पावर 5 plus c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट x की पावर -10 dx, -10 dx। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला वैलिड तब है जब n जो है नॉट इक्वल टू -1 होगा, n का वैल्यू जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर -1 है n का वैल्यू तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो, उसके लिए अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो x की पावर -10, ये हो जाएगा x की पावर -10 plus 1 डिवाइडेड बाय -10 plus 1 plus c। क्लियर? नाउ 10 to x की पावर -9 डिवाइडेड बाय -9 plus c, that is equal to
-1/9 x की पावर 9 प्लस c। तो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। फिजिक्स में यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है ना। अगेन अगर x का वैल्यू -1 है तो क्या होगा, नेक्स्ट x की पावर -1 ऑफ dx। -1 ऑफ dx मींस इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऑफ dx, एंड 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा ये होता है log e बेस पे x प्लस c। ठीक है, क्यों अब डिफरेंशिएशन को अगर रिकॉल करते हैं, हमें पता है d अपॉन dx log x, d अपॉन dx log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। तो इट मींस 1/x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, 1/x का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए log x। रिवर्स प्रोसेस है, बस ये आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स होता है। मतलब जिस फंक्शन का, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा यहाँ पे, तो हमें पता है अगर cos का डिफरेंशिएशन करते हैं, cos x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मिलता है हमें माइनस ऑफ sin x। मतलब माइनस sin x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ cos x। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x प्लस c। क्लियर ना, sin का इंटीग्रेट करेंगे तो cos मिलेगा, cos का इंटीग्रेट करेंगे तो sin मिलेगा। ये रिवर्स होता है, रिवर्स प्रोसेस है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर याद है आपको, अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इजीली याद हो जाते हैं, अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इजीली लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin x ऑफ dx। sin x ऑफ dx, sin x ऑफ dx का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, माइनस का cos x प्लस c, एंड फोर्थ इंटीग्रेशन cos x ऑफ dx। cos का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो sin x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x ऑफ dx। sec स्क्वायर x ऑफ dx का इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। नाउ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर x ऑफ dx। cosec स्क्वायर x ऑफ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cot x ऑफ dx। ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं आपको। नेक्स्ट इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, सॉरी प्लस c। e की पावर मतलब e की पावर x जो है इसका डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम फंक्शन रहेगा इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में, चेंज नहीं होगा। ठीक, नाउ इंटीग्रेशन ये होगा आपका sec x इंटू tan x ऑफ dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x ऑफ dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस का cosec x प्लस c। क्लियर, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec x dx, log sec x dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका cot x dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन ये बेसिक्स फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट डाउन। नाउ लेट्स सी some other examples. Integration of sin mx of dx। sin mx of dx का इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इजीली, सब
क्वेश्चन हम करेंगे इजी टेस्ट फॉर्म में करेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे sin mx dx है, यहाँ पे x के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुटिंग करते हैं, पुटिंग mx इज इक्वल टू t या कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे t रख सकते हैं या y रख सकते हैं या z रख सकते हैं, ठीक है। तो mx इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा mx का m और t का dt बाय dx। इस dx का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से dx का वैल्यू निकाल देते हैं, तो dx इज इक्वल टू dt बाय m, क्या जाएगा dt बाय m। ये वाला वैल्यू यहाँ पे उठा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन sin mx की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे t और dx की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे dt बाय m, dt बाय m, तो 1 बाय m कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, एंड sin t का इंटीग्रेट होता है माइनस ऑफ cos t, तो माइनस 1 बाय m cos t प्लस c, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 बाय m cos t, t की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे mx, तो ये mx प्लस c। क्लियर है? तो सिंपल सा यहाँ पे इस लॉजिक को यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इनटू dx, अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल होगा माइनस 1 बाय माइनस sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos 2x, सेम फंक्शन ये रहेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x के साथ जो भी कांस्टेंट है, या ठीक x का जो भी कांस्टेंट है कितना 2 है, या तो 2 से डिवाइड कर देंगे या इसे 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 आएगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा माइनस cos 2x बाय 2 प्लस c। क्लियर? नाउ लेट्स सी अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 5 ऑफ dx, sin 2x प्लस 5 dx। क्लियर? नाउ लेट्स सी sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, सेम फंक्शन ये आ जाएगा, फंक्शन इसको x मान लेंगे, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x, और ये इसका x का वैल्यू रख देंगे 2x प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होता है डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पता है 2x का हो जाएगा 2 और 5 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। क्लियर? तो ये तो हो गया। नेक्स्ट अगेन अगर नेक्स्ट को एक क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इस तरीके के डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं बहुत जगह, ठीक। लेट्स सी डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x प्लस k ऑफ dx। नाउ cos का डिफरेंशिएशन इसको x मान लेते हैं, कैपिटल X मान लेते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x, तो sin 2x प्लस k डिवाइडेड बाय 2x प्लस k का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, तो डिवाइड बाय 2 प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cos माइनस का 10x प्लस का 5 dx, ठीक। अच्छा ये वाला फंक्शन है cos, इसको हम x मान लेते हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस का, तो माइनस sin x मींस 10x माइनस का प्लस का 5 डिवाइडेड बाय माइनस 10x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो 0 जाएगा, माइनस का 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस का 10, देन माइनस का 10 प्लस का c, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/10 sin माइनस का 10x प्लस 5 प्लस c, ये इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? नाउ इफ 10 ये दे रखा है ax प्लस b ऑफ dx, तो ax प्लस b ऑफ dx, अगर इस तरीके का फंक्शन दे रखा है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 का इंटीग्रेशन होता है log sec x, फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो इसको अगर x मान लेते हैं तो 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x, log sec x, x मींस ax प्लस b डिवाइडेड बाय ठीक, log sec ax प्लस b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, ax प्लस b को अगर डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b इज इक्वल टू ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a और b का डिफरेंशिएशन 0, तो a प्लस 0। इट मींस इसका डिवाइड करेंगे, इसको a से डिवाइड कर देंगे और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर इस तरीके के फंक्शंस को अगर फॉर्मुलेट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला अगर है तो इसका जनरल वे में मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अगर mx प्लस mx dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/m cos mx प्लस c, अगर इंटीग्रेशन है किसका cos का तो cos mx dx इज इक्वल टू 1/m sin mx प्लस c, ठीक है। ये किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बता दिया है मैंने, ठीक। तो इस तरीके का फंक्शन है, या जैसे इंटीग्रेशन है 10 mx dx तो ये 1/m log sec mx प्लस c, ठीक है। तो ये जनरल वे में हम इस तरीके से फॉर्मूले को याद रख सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लाई रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे, जैसे लेट अस सपोज sin x into x ऑफ dx, इस फंक्शन का हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना। अब हमने जितना भी इंटीग्रेशन किया अब तक उसमें एक ही फंक्शन था, अगर इसमें 2 और मोर देन 2 फंक्शंस अगर आ जाते हैं मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, वो डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलेस और किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।